नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, अब तक हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत धर्म के विषय में, संस्कार के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। आज हम उन्हीं भगवान मनु के द्वारा बताए हुए मनुस्मृति के इस द्वितीय अध्याय में भोजन की मात्रा और आचमन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम इस प्रथम श्लोक के द्वारा भोजन की मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। अनारोग्यम अनायोष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोकविद्वेष्टम तस्मात् ततः परिवर्जयेत्। अति भोजन का मतलब अधिक भोजन। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजनम। अति भोजन से अनारोग्य और आयु का नाश होता है। आरोग्य का मतलब स्वस्थता, आरोग्यता मतलब स्वस्थता, और अनारोग्यता यानी आरोग्यता नहीं होना, अस्वस्थता होना। च आयुष्य और आयु का भी नाश होता है। किससे? अति भोजनम। अधिक भोजन करने से आरोग्य और आयु का नाश होता है। अस्वर्ग्यम वह स्वर्ग का विरोधी है, यानी कि अधिक भोजन करने से स्वर्ग प्राप्ति में बाधा होती है। तथा अपुण्यम, पुण्य का नाशक होता है। लोक विद्विष्टम तस्मात् ततः परिवर्जित, और लोगों के द्वारा विद्विष्ट है, निंदा के योग्य है लोगों के द्वारा। तस्मात् ततः परिवर्जित, इसलिए अधिक भोजन को, अति भोजन को त्याग करना चाहिए। परिवर्जित, त्याग करें, ये कहा भगवान मनु ने। आगे अब बताएंगे वो हमारे जो हथेली होती है, हाथ होता है, उसमें तीर्थ किसको कहते हैं ये बताया जाएगा आगे। ब्राह्मणेन विप्रस्तीर्थेन नित्य कालमुपस्पृशेत् कायत्रैदशिकाभ्यां वान पित्रेण कदाचन। ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन, ब्राह्मणेन विप्रतीर्थेन, यानी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्म तीर्थ, नित्य कालम उपस्पृशेत। नित्य काल का मतलब हमेशा ही ब्रह्म तीर्थ से ही, विप्र है जो ब्राह्मण है वो उपस्पृशेत, नित्य कालम हमेशा ही उपस्पृश यानी आचमन करे। पानी के द्वारा अपने मुख की जो शुद्धि की जाती है उसे आचमन करते हैं, जिसके अंदर दाहिने हाथ में पानी लेकर के मुख में डाला जाता है, उसे कहते हैं आचमन। तो जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, वो ब्राह्म तीर्थ से आचमन करे। काय त्रैदशिकाभ्यां वान पितृण कदाचन, और यदि न हो तो प्रजापति तीर्थ से या देव तीर्थ से आचमन करे। न पितृण कदाचन, पितृ तीर्थ से कभी भी नहीं आचमन करना चाहिए ब्राह्मण को। अब आगे के श्लोक बताया जाएगा कि ये तीर्थ है वास्तव में है क्या, स्थान कौन से है ये। तो आगे बताया जा रहा है श्लोक के अंदर कि अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायम अंगुलिमूले अग्रे दैवं पितृं तयोरध। अंगूठे की मूल को, अंगूठे की जड़ के नीचे के भाग को ब्राह्म तीर्थ कहते हैं, प्रचक्षते कहते हैं। अंगूठे के जो मूल है, जड़ है, उसके नीचे के भाग को ब्राह्म तीर्थ कहते हैं। कायम अंगुली मूले अग्रे, अंगुलियों के मूल के भाग को कायम यानी प्रजापति तीर्थ कहते हैं। दैवम पितृम तयोरध, अग्र भाग को देव, अंगुलियों के आगे भाग को देव तीर्थ, और तयोर अध अंगूठे और जो तर्जनी अंगुली है उनके मध्य के भाग को तीर्थ, कौन सा? पितृ तीर्थ कहते हैं। यानी अंगूठे के मूल भाग को, जड़ के भाग को ब्राह्म तीर्थ, अंगुलियों के मूल भाग को प्रजापति तीर्थ, उन अंगुलियों के अग्र भाग को देव तीर्थ, अंगूठे और तर्जनी इसके मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। तो ब्राह्मण को पितृ तीर्थ से आचमन नहीं करना चाहिए। आगे त्रिराचामेद पूर्वं
द्विप्रमृज्यात ततो मुखम खानी चैव स्पृशेदद्विरात्मानं शिर एव च। खानी, खानी ये ख शब्द आता है नपुंसकलिंग में, आकाश, इंद्रियां, शरीर, शरीर के छेद, नाक, कान, मुंह, इन सब के लिए। तो त्रिर आचा मेदपह, त्रिर आचा 3 बार आचमन करके, आचमन के समय पहले 3 बार आचमन करें। त्रिर आचाम एतद अपह पूर्वम, पानी से जल से 3 बार आचमन करे। द्विप्रमृज्या ततो मुखम, फिर 2 बार उस जल से मुख को धोए। खानी चे स्पर्श तद्भी, और फिर उस जल से आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों को स्पर्श करे। आत्मानम सिर एवच, बाद में हृदय और अपने मस्तक को, अपने सिर ललाट को भी स्पर्श करे। ये भोजन उपरांत आचमन करने के बाद की विधियाँ हैं कि 3 बार आचमन करे, 2 बार जल से मुख को धोए, फिर बाद में आँख, कान, नाक, मुख को स्पर्श करे, इंद्रियों को स्पर्श करे और मस्तक को स्पर्श करे ब्राह्मण। फिर आगे क्या कहा? अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवेत् शौचेप्सु सर्वदा चामेदेकान्ते प्राग उदंग मुख, प्राग या उदंग मुख होकर के, यानी पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके। कौन? कि धर्मवित, धर्म को चाहने वाला धर्मात्मा मनुष्य, शौच इप्सु, शौच का मतलब पवित्र, इप्सु इच्छा, पवित्र होने की इच्छा से पवित्रता को चाहने वाला धर्मात्मा मनुष्य एकांते, एकांत में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके, अन उष्णाभि, जो उष्ण नहीं हो यानी शीतल जल हो, और अने अफेनाभि, झाग रहित हो, यानी ब्राह्मण जो अपनी पवित्रता को चाहने वाला धर्मात्मा मनुष्य है, एकांत में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके, शीतल जल हो, झाग रहित हो, ऐसे जल से तीर्थेन धर्मवित, यानी ब्रह्म आदि तीर्थ से सदा आचमन करे। आगे आगे क्या कहते हैं भगवान मनु कि हृद्गाभि पूयते विप्र कंठगाभेस्तु भूमिप वैश्योद्विप्राशिताभेस्तु शूद्र स्पृष्टात् अभिरंतत, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है जो आचमन करेंगे तो उनका जल उनको किस स्थान तक पवित्र कर सकता है? कि ब्राह्मण हृदय तक, हृदगाभि पूर्यते विप्र, कंठगाभि भूमि पर, जो भूमि पर क्षत्रिय वो कंठ पर्यंत, वैश्य उद्भिहि प्राशिता, यानी तो वैश्य मुख मात्र तक, और शूद्र स्पृष्टार अभिरंतत, और जीवा या ओठ मात्र तक ही आचमन का जल शूद्र ग्रहण कर जाने से, या ओठ मात्र तक ही उस शूद्र का ग्रहण करने पर पानी का पवित्र हो जाता है। यानी ब्राह्मण पानी को, जल को, आचमन के जल को कंठ तक, हृदय तक, क्षत्रिय कंठ तक, वैश्य मुख मात्र तक, और शूद्र जीवा या ओठ मात्र तक आचमन करने पर पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। आगे उद्धृते दक्षिणे पाणा उपवेत्युच्यते द्विज सव्ये प्राचीना वीति नीवीति कंठ सज्जने। अब जो जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, उपवीत है, उसको धारण कैसे किया जाए, उस जो जैसा धारण करता है उसका नाम वैसे दिया गया। उद्धृते दक्षिणे पाणा उपवीति उच्यते द्विज, ऐसा द्विज, ऐसा ब्राह्मण जो अपने यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर से दाहिनी बगल के नीचे लटकाता है। दक्षिणे पाणा उपनीति, अपने दक्षिणे यानी अपने दाहिनी बगल के नीचे लटकाता है यज्ञोपवीत बाएं कंधे से, तो वो उपवीति कहलाता है। सव्य प्राचीन आवीति, और जो दाहिने कंधे से बाहीं बगल के नीचे लटकाता है यज्ञोपवीत, तो उसको कहते हैं प्राचीन आवीति। और गले में माला के समान जो पहनता है उस यज्ञोपवीत को लटकाने वाले को नीवीति कहते हैं। यानी बाएं कंधे से दाहिनी बगल के बीच में लटके हुए उस, जिसमें से दाहिना हाथ निकल जाए, उस उपवीति कहते हैं। दाहिने कंधे से बाईं और बगल के नीचे लटकते हुए उपवीत जिसमें बायां हाथ निकल जाए उसे प्राचीन आवीति कहते हैं। और गले में, कंठ में माला के समान जो उस उपवीति धारण करे उसे नीवीति कहते हैं।
आगे मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु महाराज कहते हैं कि मेखलामजिनं दंडम उपवीतं कमंडलम अप्सु प्राश्य विनष्टानि गृहीतान्यानि मंत्रवत्। यानी कोई ब्राह्मण छात्र है, उसकी यदि मेखला मेखला यानी करदनी कटिसूत्र या अजिन, अजिन का मतलब वही मृगचर्म, दंड यानी डंडा, उपवीत यानी यज्ञोपवीत, या कमंडलू, ये कमंडल जिसे पानी रखा जाता है, ये यदि विनष्टानी यदि नष्ट हो जाएं तो अपसु प्राश्य पानी में फेंक करके मंत्रवत अन्यानि गृणीत, उन सबको जल में फेंक करके नियमानुसार मंत्र उच्चारित करके अन्यानि गृणीत नए ग्रहण करें या नया धारण करें। आगे अब बताया जाता है केशांत संस्कार। केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः। ब्राह्मण छात्र का केशांत संस्कार जन्म के 16वें वर्ष में, ब्राह्मणस्य विधीयते ब्राह्मण का किया जाए 16 वर्षे जन्म के 16वें वर्ष में, राजन्य बंधो द्वाविंशे और जो राजन्य है क्षत्रिय उसका 22वें वर्ष में, वैश्य द्वैदिके और उस क्षत्रिय से 2 वर्ष अधिक यानी 24 साल में वैश्य का केशांत संस्कार किया जाता है। ये महाराज मनु अपनी मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस 65 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। बच्चों अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, कहीं पर भी पढ़ाई में कोई कोताही न बरतें। जो समय है बुरा वो निकल जाएगा, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।